ज्ञानांजनशलाकया, जिनको आता है वो बोलिए। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता नमे ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये पर्टिकुलर यूथ क्लास है। ये क्लास की आवश्यकता क्यों है उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, इस्कॉन पे हमको विश्वास है, फेथ है, इस्कॉन की फ़िलॉसफी पे हमको विश्वास है। और किसी के बोलने से जैसे भी हम इस्कॉन में आए हैं, मगर इस्कॉन में आने के बाद हमको किस प्रकार से भक्ति करनी है, साधना करनी है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे सीखें। अगर अब मैं बात करूं तो आप लोग जो एक प्रकार से फर्स्ट बैच कहा जा सकता है, यूथ का फर्स्ट बैच। तो जैसा आचरण आप करोगे, आपके बाद जो लोग आएंगे आप ही के द्वारा लाए जाएंगे, आप ही के परिचित होंगे, वो भी वही आचरण करेंगे जैसा आप आचरण करोगे। तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, ताकि उसको देख के दूसरों को उससे शिक्षा मिले। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को डीप नॉलेज के लिए, मतलब अभी भक्ति करना ये जनरल चीज़ है, हम लोग जनरल क्लास करते हैं, भक्ति करना ये बोलते हैं, मगर भक्ति कैसे करना है और भक्ति में क्या क्या सावधानी रखनी है, किस प्रकार से भक्ति करनी है, हमारा भक्ति करते समय हमारा मूड क्या होना चाहिए, ये सब चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो इसमें वही लोग आएंगे जो रेगुलर है, जो रेगुलर है वो इसमें आएंगे। एक प्रकार से यूथ काउंसलिंग है, यूथ काउंसलिंग है ये। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ पहले हम लोग वैष्णव सदाचार, ये जो बुक है मेरे पास में, ये वैष्णव सदाचार की बुक हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। इसमें हो सकता है कि 10 संडे लग सकते हैं, 10 संडे मतलब हो करीब 3 महीने जैसा, 3 से 4 महीना लग सकता है। तो वैष्णव सदाचार की बुक ख़त्म करेंगे और साथ साथ जनरल चर्चा भी करेंगे क्लास के लास्ट में। तो फिर इस बीच में जो लोग हमसे रेगुलर जुड़ते जाएंगे, जो आपको लगता है ये रेगुलर है प्रभु जी और हमारे साथ में सेवा भी कर रहे हैं और ये आ रहे हैं, उनको क्लास में लाना शुरू करेंगे। बाकी लोगों को हम जनरल सबको प्रचार करना है कि आप लोगों को भक्ति करनी है, इस्कॉन में आइए, संडे क्लास होता है, आप वहाँ आइए। और अगर आपको लगता है व्यक्ति गंभीर है, सीरियस है, तो पहले दिन से भी इस क्लास में ला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो 6 महीना पुराना हो जाएगा या तो इसमें रहेगा इस्कॉन में कि जाएगा क्या करेगा उसके बाद ही लाएँ, ज़रूर नहीं। अगर लगता है गंभीर है, सीरियस है, इसको भक्ति में इसको इंटरेस्ट है, ये जुड़ेगा, उसको पहले दिन से भी ला सकते हो। ठीक है, ये क्लास इसका टाइमिंग और डे आप चाहो तो आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये क्लास होना चाहिए। क्लास नहीं होगी तो फिर हम लोग इधर उधर अपने अपने मन से भागते रहेंगे, मतलब जो मर्जी जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। तो अब टाइम आप बदल सकते हो, दिन बदल सकते हो, है ना, मगर इवन आपको बहुत कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट है तो अगर आप उसमें वीडियो ऑन रहो तो हम इसको जूम मीटिंग भी करें, गूगल मीटिंग भी कर सकते हैं अगर मान लो किसी आने की प्रॉब्लम है तो, मगर क्लास ज़रूर होना चाहिए। तो अब हम वैष्णव सदाचार के पहले अध्याय का ही चर्चा करेंगे आज, एक अध्याय का, या तो समय मिलेगा तो दूसरा अध्याय भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी
जो आपके कभी कभी प्रश्न रहते होंगे, प्रश्न के जानना चाहते होगे आप लोग, तो कभी पूछ पाते कभी नहीं पूछ पाते। इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ आ जाएगी, इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाएगी, हमारे इस्कॉन के संबंधित बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये जो वैष्णव सदाचार की जो बुक है, इसकी आवश्यकता क्यों है वैष्णव सदाचार की? तो इसकी प्रस्तावना में जिनके लेखक हैं वो लिख रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैष्णव सदाचार का पालन वास्तव में एक श्रृंगार है, आभूषण है, डेकोरेशन है। वैष्णव जो भक्तों को भगवान और संसार की दृष्टि में सुंदर और आकर्षक बनाता है। जब आप वैष्णव सदाचार का पालन करते हो तो भगवान की दृष्टि में भी सुंदर बन जाते हो और संसार की दृष्टि में भी सुंदर बन जाते हो। आपके आचरण को देख कर लोग आपसे आकर्षित होते हैं। इसलिए सभी भगवत भक्तों को वैष्णव सदाचार का एवं आदर्श जीवन पद्धति के नियमों में कुशल होना आवश्यक है। ये भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव सदाचार में और आदर्श जीवन पद्धति के नियमों में कुशल होना आवश्यक है। फिर आगे इसमें लिख रहे हैं कि ये इसमें जो जानकारी है अनेक ग्रंथों में, एक सेकंड है, सॉरी, हाँ, हरे कृष्णा। उन्होंने बताया कि ये जो इसमें जानकारी है अनेक ग्रंथों में बिखरी हुई थी, मतलब कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है। आ जाओ प्रभु, बैठ जाओ, हरि बोल, बैठ जाओ। हैं क्या करें? ओके ठीक है। तो इधर उधर बिखरी हुई है, उसको क्या किया है, छोटी और सरल भाषा में इस पुस्तक में एकत्र किया है, शॉर्ट में और सिंपली, है ना। तो इसके एक अध्याय को पहले अध्याय से स्टार्ट करते हैं। वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है, इसको बता रहे हैं। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और श्री प्रभुपाद के लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों और संभाषणों से संकलित की गई है। इस पुस्तक में जो मटेरियल है वो कहाँ से है, भक्ति रसामृत सिंधु, जो रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्य हैं जिनका अनुसरण हम सब कर रहे हैं। हमको रूपानुग कहा गया है, इस्कॉन के डिवोटी को रूपानुगा कहते हैं। रूपानुगा रूप गोस्वामी के अनुयायी, रूप गोस्वामी के फुटप्रिंट पर चलने वाले, रूप गोस्वामी को आदर्श मानने वाले। तो रूप गोस्वामी ने पुस्तक लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु। इट इज़ अ लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, इसको लॉ बुक कहा गया है, इसको विधि बुक है, मतलब उसमें नियम है सब हमारे इस्कॉन के, वो पढ़ने जैसी है। तो उसमें से भी इसमें लिया गया। उपदेशामृत एक छोटी पुस्तक है, उसमें 11 श्लोक है मात्र, मगर एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत छोटी सी बुक है, स्मॉल बुक। उसका कभी होगा तो उसका सीरीज बनाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। और उसके बाद है प्रभुपाद जी की लिखी हुई अन्य पुस्तक, स्मॉल बुक्स जो तात्पर्य वगैरह, और प्रभुपाद जी के पत्र जो उन्होंने अपने भक्तों को भेजे थे, और संभाषण जहाँ उन्होंने प्रीचिंग किया था, क्लास की थी, उनमें से लिया गया है। तो ये सब मटेरियल उसमें से है। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए सनातन गोस्वामी से कहते हैं वैष्णव सदाचार के विषय में, कहते हैं, यद्यपि ओ तुम हऊ जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। तो एक इंसिडेंट क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु को जब मिलने जा रहे थे ना सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में, तो सनातन गोस्वामी के शरीर में फोड़े फुंसी से हो गए थे। वो गए थे झारखंड में, जंगल में, सब ऐसे निकलते हो गए थे। पहले पैदल ही चलते थे लोग, पहले व्हीकल नहीं था। तो कई महीनों में जाके पहुंचे थे वहाँ। तो कई जैसा दूषित पानी पी लिया, कहीं तालाब का पानी पी, जो भी कुछ है, कोई भी घास से स्पर्श होते हुए गए तो उनके स्किन डिसीज हो गई थी, फुंसियाँ हो गई थी बहुत सारी। तो उनको पस भी निकलता था, उससे मवाद आता था, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया, भक्त को आलिंगन कर लिया। तो उनको सनातन गोस्वामी को बहुत गिल्टी फील हुआ, और मेरा शरीर कितना दूषित है, चैतन्य महाप्रभु मुझे आलिंगन कर लिया, मैं अभी यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो इनकी सेवा करने आया था और मेरे से और अपराध हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो हमसे जानने जा रहे थे। तब इसी प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनसे,
यद्यपि तुम हो जगत पावन, अगर तुम जगत को पवित्र कर सकते हो तो वैष्णव का इतना पावर है, एक विष्णु भक्त का पूरे जगत को पवित्र कर सकता है वो, अगर वैष्णव है तो। तुम्हारे स्पर्श से पवित्र है देव मुनिगण, तुम्हारे स्पर्श करने मात्र से देवता और ऋषि और मुनि भी पवित्र हो सकते हैं, ये तुम्हारा सामर्थ्य है। तथापि भक्त स्वभाव, लेकिन भक्त का जो स्वभाव होता है ना, हम्बलनेस, मर्यादा रक्षण, फिर भी आप मर्यादा की रक्षा करते हो। और पालन है साधुर भूषण, और मर्यादा को पालन करना साधु का आभूषण है। मर्यादा को पालन करना एक भक्त का आभूषण है, डेकोरेशन है, सुंदरता होती है भक्त की मर्यादा पालन करना, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे मर्यादा लांघे ने लोक करे उपहास, अगर आप मर्यादा लांघते हो तो लोक करे उपहास, तो जगत आपके ऊपर हंसेगा। आपने तिलक भी लगाया है, थैली भी टांगी हुई है और पिक्चर की टिकट भी खरीद रहे हो हॉल पे, अच्छी मूवी आई है, तो लोग क्या करेंगे आपको देख के? उपहास, हंसेंगे। देखिए ढोंगी, देखिए ढोंगी हैं कैसे माला थैली टांगे घूम रहा है, और देखिए लाइन में खड़ा है टिकट की। मर्यादा लांघन करे उपहास, एहलोक परलोक दुई है नाश, एहलोक और परलोक दो ही होए नाश, दोनों का नाश हो जाएगा। ये लोग तो आपको बिगड़ ही जाएगा, है ना, और आप जिसकी आप प्रयास कर रहे हो ऊपर के लोग की, वो भी आपका नष्ट हो जाएगा, दोनों लोग चले, दोनों नष्ट हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ के बढ़ते हुए प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, उनको 5 महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे, इंस्ट्रक्शंस दिए थे, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। उन्हीं को ध्यान में रखे हुए प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन के प्रचार के लिए ये रूपरेखा तैयार किया है। इसमें क्या था? सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। तो सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से बहुत बारीकी से अध्ययन करना, ये हमारे एजेंडा में है। जो हमारे शास्त्र हैं, भागवत है, भगवद गीता है, रामायण है, वेद है, पुराण है, इस सबको अच्छे से अध्ययन करके सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना और ये प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ के कर्मकांडी नहीं बनना। ये कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ये कर्म करेंगे धन मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो विद्या मिलेगी, ये करेंगे तो बल मिलेगा, ये तो कर्मकांड हो गया। ये नहीं, ये प्रतिपादित नहीं करना। प्रतिपादित क्या करना है? सार तो भक्ति है ही, ये प्रतिपादित करना है, ये कंक्लूजन। दूसरा था भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीला स्त्रियों को खोजना और वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहाँ आकर शरण लें और प्रोत्साहित हों। तो वृंदावन की जो शरण स्थली है, भगवान की जो लीला स्थली हैं, उनको उजागर करना, ये इंस्ट्रक्शन दिया था चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को। उसके आज जो हम राधा कुंड, जो गोवर्धन, जो हम देख रहे हैं ना, ये सब थे बट लुप्त थे, कोई आदमी बता नहीं रहा था। तो एक्चुअली बता रहे हैं कि हमारे जो जितने भी अब वृंदावन जो आप देख पा रहे हो ना, वो सब 6 गोस्वामियों ने उनको उजागर किया था। सब ये लुप्त थे, इनको उजागर किया था। ठीक है, तो ये करना। और तीसरा था सुंदर मंदिरों का निर्माण करना, अर्च विग्रहों की स्थापना करना और अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करना। किस प्रकार से भक्ति करना, किस प्रकार से भगवान के विग्रहों की सेवा करना, ये बताना। स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं के आचरण से सिखाना, इसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। स्वयं के आचरण सिखाना कि वैष्णव कैसा हो और वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण प्रस्तुत करना। वैष्णव का शिष्टाचार है ना, उसके उदाहरण प्रस्तुत, एग्जाम्पल साइट करना, एग्जाम्पल दिखाना, करके दिखाना, है ना। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है। आप प्रचार कब कर सकते हो? जब आपका आचरण में झलकेगी वो चीज़ें। 2 चीज़ बताए हमारे गुरु महाराज, 2 चीज़ कहते हैं, आचार और प्रचार। प्रचार वही कर सकता है जिसका आचरण अच्छा है।
आपका आचरण अच्छा है और आप प्रचार नहीं कर रहे हो तो ये भी गलत है, क्योंकि आप आचरण अच्छा है, आपको लोग समझेंगे, मानेंगे, आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको प्रचार करना चाहिए। और आप प्रचार कर रहे हो मगर आपका आचरण नहीं दिखा रहे हो तो भी लोग आपको कोई मानेगा नहीं, फिर मतलब नहीं है। आप प्रचार तो कर रहे हो, सबको बोल रहे हो, मतलब खुद आचरण नहीं कर रहे हो। तो आचरण, आचार और प्रचार, आचरण और प्रचार करना, तो आचरण पर बहुत जोर दिया उन्होंने। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, भगवत गीता के बहुत श्लोक आते हैं, फिलोसफी पूरी अच्छी तरह से जानते हो, आत्मा और शरीर का पूरा भेद बता दोगे, उसको देवता और भगवान में अंतर बता दोगे, नहीं बता पाओगे, ये मायने नहीं रखता। आपका आचरण कैसा कर रहे हो, आपका आचरण आपके उसमें झलकना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए। जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्रियों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी ना, जितना व्यवहारिकता आपके अंदर आएगी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने से जो कनिष्ठ हैं, जो न्यू कमर हैं, जो भी आए हैं, कनिष्ठ भक्त हैं, उनको साथ कैसे बिहेव करना है, जो अपने से सीनियर भक्त हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, जो अपने समतुल्य हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, ये आना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्यवहार में आना। अपनी रचना उदाहरण से दिखाना कि वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए। रिनाउंसिएशन, वैराग्य, चैतन्य महाप्रभु ने सड़क गोस्वामी को ये बताया था, आपके व्यवहार से दिखाओ कि वैराग्य क्या है, वैराग्य कैसा होना चाहिए, ये व्यवहार से दिखाओ। मालूम एक कथा आता है, चैतन्य महाप्रभु को जब सनातन गोस्वामी प्रभुपाद मिलने गए थे, तो सनातन गोस्वामी के साले ने उनको एक कंबल दिया था, नया कंबल दिया था। तो नया कंबल ऐसे कंधे पर रख के ओढ़ के गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु कंबल को देख रहे थे, कंबल को देख रहे थे, एक बड़े घूर कर। तो सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि वो ऐसे समझ गए कि आप जब सन्यास का जीवन आपने स्वीकार किया है तो फिर ये इतना सब क्यों दिखावा, ये सब क्या है, ये सब की आवश्यकता नहीं है। तो तुरंत गए वहाँ से और गंगा घाट पे गए। गंगा घाट पे जो लोग मांगते रहते ना, एक व्यक्ति का कंबल सूख रहा था, धो के सुखाया था उसने, फटा हुआ था, छेद भी हो रहे थे, कोई सिलाई भी कर रखी थी, या कपड़ा अलग से लगा रखे थे, अलग अलग बोलते हैं ना, अलग कलर कपड़े लगे, वो उनको पसंद आ गया, बोले ये ठीक है। तो उसको जाके बोले ये किसका है कंबल, वो बोला मेरा है। क्या हो गया, बोले आपका कंबल मुझे दे दो, मेरा कंबल ले लो। तो वो देखा तो बोले नया कंबल है। तो बोले मजाक कर रहे हो क्या क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बोले नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीर हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, जोक नहीं है मेरा, ये सीरियस हूँ, मेरा कंबल ले लो। बोले सही में ले लूँ? बोले हाँ सही में ले लो। क्या किया उन्होंने, अपना नया कंबल दे दिया, पुराना कंबल ले लिया। पुराना कंबल ओढ़ के आए तो चंद्रमा महाप्रभु देखा, तो चंद्रमा महाप्रभु खुश हो गए, ये ठीक है। यानी रिनाउंसिएशन, वैराग्य, जीवन कैसा होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अभी कृष्ण, ये तो हो गए महत्व की बात होगी, कृष्ण वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है, क्यों महत्व देते हैं वैष्णव सदाचार पर, ये तो महत्व की बात होगी। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कृष्ण भावना का सार, वैष्णव आचरण, वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए। तो इसमें 10 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, भक्तों का जीवन, सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, हमारे विचार उच्च होने चाहिए। हमने क्या फैशनेबल पहना नहीं पहना उसका ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग, अब इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग सोसाइटी के ट्रेंड से कट जाओ, आप पहनो वही पहनो, मगर बहुत ज़्यादा चटक भटक वो सब पे ज़्यादा फोकस मत करो, ज़्यादा सिंपल रहो। ये भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व है, परंतु सबका उद्देश्य यह है कि सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना की पूर्ति हेतु सहायक होना चाहिए। जा रहे हो क्या? ठीक है, ये क्लास पूरा सुनना। ये पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है और सभी नियम इसके अधीन है। निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, कभी उनका विस्मरण न होना, इसके लिए सहायक होने चाहिए। हमारे जो मूलभूत जो नियम है, इसका मतलब है जो अनुकूल चीज़ें हमारी भक्ति के अनुकूल है, उनको एक्सेप्ट करना
और प्रतिकूल है उनको रिजेक्ट करना, जिससे लगेगा इससे हमारी भक्ति में हमको व्याधा आएगी, रुकावट आएगी, भक्ति हमारी ख़त्म होगी, कम होगी, हमारी चेतना दूषित होगी, वो चीज़ों को अवॉइड करना। और जिसे लगता है इससे हमें भक्ति हमारी बढ़ेगी, उसको एक्सेप्ट करना। सपोज एक नौकरी की बात करता हूँ मैं सिंपली। आपको नौकरी ऐसी जगह मिल रही है कि वो फैक्ट्री में शराब बनाई जाती है, और एक जगह ऐसी मिल रही है यहाँ पे पुस्तक छापी जाती है, और यहाँ पुस्तक छापी जाती है वहाँ पे 5,000 रुपये कम मिल रहा है, शराब छापी जहाँ बनती है वहाँ पे 5,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। अब कौन सा चुनोगे? पुस्तक वाला चुनना चाहिए आप लोगों को। मतलब उससे क्या होगा, वो प्रतिकूल है। ये कौन सा? शराब की फैक्ट्री में जाना प्रतिकूल है। अनुकूल क्या है आपके? पुस्तक छप जाने, क्योंकि आप अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छी एजुकेशन रहेगी। ये बताया इसमें। तीसरा, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही वज्र के समान कठोर होते हैं। दोनों चीज़ बताइए हैं हमारे व्यवहार में। गुलाब की पंखड़ी के समान कोमल बताया है हमारा हार्ट, अंतःकरण, और साथ ही वज्र के समान कठोर बताया है। दोनों कैसे समझेंगे? इसका मतलब ये है कि हम दूसरों के प्रति हमारे अंदर दया रहती है। कोई हम लोग कल मैं पढ़ रहा था, आज क्लास शायद उसी पर करूँगा। पृथु महाराज से भगवान समझा रहे हैं पृथु महाराज को कि जो व्यक्ति हमारे प्रति जो अपराध कर रहा है वो आत्मा नहीं कर रही। आत्मा ही भगवान का अंश है, शरीर नहीं है। शरीर तो यहाँ पे पैदा किया है हमने, बनाया है। ये जो पंच तत्व हैं जिनसे मन बुद्धि अहंकार और पंच तत्व, ये तो यहाँ पे ग्रो हो रहा है। हमारे सामने भी अभी भी ग्रो हो रहा है। शरीर तो ग्रो हो रहा है, ये तो यहाँ ग्रो हुआ है। अंश तो आत्मा है, और आत्मा कभी किसी को गलत करती नहीं है। ये शरीर जो भौतिक है और प्रकृति के गुण भी जो भौतिक हैं, इनके सानिध्य में आने से शरीर कोई किसी के प्रति अपराध करता है। किसी का पैसा चुराता है, कब चुराता है? जब रजोगुण में रहता है व्यक्ति। आत्मा नहीं चुराता पैसा, शरीर ही नहीं चोरी किया है, रजोगुण के प्रभाव से किया है। तो पृथु महाराज को ये समझाते हैं भगवान कि तुमको इंद्र से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्षमा कर दो इसे। क्योंकि आपको पता है, मैं आज कथा करूँगा कि इंद्र ने 100 यज्ञ कर रहे थे पृथु महाराज। इंद्र उनका घोड़ा चुरा लेता था, घोड़ा चुरा के, जिससे यज्ञ खत्म नहीं हो, यज्ञ इनका पूरा नहीं पड़े, व्यवधान डाल रहा था। तब ब्राह्मणों ने कहा हम इंद्र को स्वाहा कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले झगड़ा बढ़ जाएगा इनका। ब्रह्मा जी बीच में आए, झगड़ा निपटाया। फिर भगवान स्वयं इंद्र को लेके आए, चल तू मेरे साथ, बहुत गलती किया, चल क्षमा मांग, अभी माफ़ी मांग। तो ये प्रसंग आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हृदय सबको क्षमा कर देना चाहिए। कोई हमारे प्रति कितना अपराध भी किया है ना, उसको क्षमा कर देना चाहिए। ये हमारा वैष्णव का हृदय होना चाहिए। अब कठोर कैसे होना चाहिए? कठोर होना चाहिए हमारा नियमों को पालन करने के लिए कठोरता होनी चाहिए। हाँ, जहाँ नियम पालन करने की बात आती है, जहाँ डेडिकेशन आता है, जहाँ समर्पण आता है, वहाँ पे हमको कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। या कहीं भगवान और भगवान भक्त का अपमान हो रहा है तो वहाँ पे दृढ़ता के साथ हमको उसका विरोध करना चाहिए। अगर हमारा कोई अपमान कर रहा है, हमारा कोई अहित कर रहा है, उसके लिए हमें एंजाइटी और एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी दूसरों में दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं और दोष नहीं सुनते। ये हमारा गुण होना चाहिए, अदोषदर्शी। कभी दूसरों का दोष हमें देखना भी नहीं है, और कोई सुना रहा है तो सुनना भी नहीं है। पहले आपको पता होगा जब मोबाइल चालू हुए थे, करने का भी कॉल का पैसा लगता था और सुनने का भी पैसा लगता था। तो जो वैष्णव निंदा है ना, निंदा किसी की निंदा हो, वैष्णव नहीं किसी की निंदा हो, निंदा है ना वो ऐसे ही है, करोगे तो भी चार्ज कटेगा और सुनोगे तो भी चार्ज आपके मोबाइल से ही कटेगा, आपके पुण्य खत्म होंगे। पहले मोबाइल में ऐसे ही था, मालूम आपको, हम कॉल करते तो भी पैसा लगता था, सुनते थे इनकमिंग का भी पैसा लगता था। तो निंदा वैसे ही है, आप निंदा करोगे तो भी अपराध है, सुनोगे तो भी अपराध है, सुनने में भी अपराध है। ऐसा नहीं मैं तो सुन रहा था, मैं थोड़ी बोल रहा था, मैंने थोड़ी बोला उसके लिए, मैं बोला क्या? तुम नहीं बोला ना, तो फिर अरे सुन लिया ना,
सुन लिया और सुनने में अगर आपको आनंद आ गया, हाँ अच्छा ऐसा क्या, सही में मेरे को पता नहीं था ऐसा है क्या, ऐसा लगता नहीं हो, अब इसका मतलब क्या होगा, आप उसमें और आनंद लेते हो निंदा में तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो वैसे अदोषदर्शी होता है, दूसरों की स्थिति सुनते दोष नहीं। सदाचार के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। सदाचार मतलब सत्य आचरण, सत्य आचरण। सदाचार हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। सदाचार हमें मालूम है, बट सदाचार हम एप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, उसको लगा नहीं रहे हैं, उसमें जीवन में प्रैक्टिकली उसको उतार नहीं रहे हैं, तब उसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी, ना भक्ति में मिलेगी, ना ही आपको भौतिक जगत में ही सफलता मिलेगी। अगर आपके प्रिंसिपल्स नहीं है ना, आपके सिद्धांत नहीं है ना, तो अब भौतिक जगत में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमको आचरण पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी किया क्यों न किया हो, फिर वह शुद्ध नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है तो आपने कितना ही वेद पढ़ लिया हो, कितना ही ज्ञान अर्जित कर लिया हो, भगवत गीता याद कर लिया हो, बहुत 100-150 श्लोक याद कर लिए हो, सब श्लोक जानते हो, सबको एक्सप्लेन कर देते हो, तात्पर्य कर देते हो, क्लास बहुत अच्छी लेते हो, आप लोगों को प्रभावित भी कर रहे हो, आपको प्रचार करने से लोग भी जुड़ रहे हैं, सब हो रहा है, मगर वो आपका जो हृदय है वो शुद्ध नहीं होगा। आप जस्ट ऐसे क्या हो गए, एक टीचर के जैसे हो गए। टीचर आता है, पढ़ाता है, पैसा लेता है, घर चला जाता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ना उसमें प्रभाव पड़ रहा है, ना बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। वो उनको क्या बना रहा है, मैं वो सिलेबस जो दिया है उसको पढ़ा रहा है, उसका काम खत्म हो गया, मार्क्स आ गए, बात खत्म। कर क्या रहे हैं हमको मतलब नहीं उससे। ऐसा हो जाएगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा। अगर हम लोग शिष्टाचार को पालन नहीं करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। आपने शिष्टाचार का पालन नहीं किया है, आप बहुत बड़े वैष्णव बन गए हो, है ना, आपको लोग बहुत नाम से जानते हैं, आपकी क्लास सुनते हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मगर आप शिष्टाचार नहीं कर रहे हो तो मृत्यु के समय आपका जो ज्ञान है ना वो नष्ट हो जाएगा। असली हमारी परीक्षा होती है मृत्यु के समय। अंत काले व चमामे व स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत समय में भगवान का स्मरण होना, और वो नहीं आएगा क्योंकि हमने शिष्टाचार का पालन नहीं किया। क्योंकि हमारी करनी और कहनी में, कथनी और करनी में फर्क है। कथनी अलग है, करनी अलग है। तो जब करनी होगी तभी वो हमारे अंदर तक उतर जाएगा, हमारे जीवन में तभी उतरेगा जब हम वो प्रैक्टिकल करेंगे। सिद्धांत तो सब जानते हैं, मगर सिद्धांत जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में वो नहीं आएगा। तो हमें एक एक चीज़ पर होमवर्क करके जीवन में उतारना पड़ेगा, तब वो हमारे व्यवहार में आ जाएगा, शिष्टाचार में आ जाएगा। तो अंत में भी हमसे दूर होगा नहीं, हो फिर हम लोग उसका पालन करेंगे। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। वैष्णव आचरण का त्याग करना, अगर हमने अपने वैष्णव का आचरण त्याग दिया तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत हो गया आपका। अगर आप वैष्णव आचरण नहीं कर रहे हो, आप माला कर रहे हो, सब कर रहे हो, वैष्णव आचरण पर आप कभी आपने प्रयास ही नहीं किया, कभी समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, जीवन में उतारा ही नहीं, तो आप समझो आपकी भक्ति कुछ भी नहीं हो रही है। आप भले 32 माला क्यों न कर रहे हो, अगर वैष्णव आचरण नहीं कर रहे हो तो वो जस्ट आपकी काउंटिंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये विशेष ध्यान दीजिए। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है और सभी अमंगलों का नाश करता है। या प्रैक्टिकल भी इसको समझ सकते हो। अच्छा आचरण, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर लोग आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपके व्यवहार को देख कर आपको देख के लोगों को मुंह नहीं बनाना चाहिए, ये आ गया, कहाँ से आ गया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप आए तो लोग खुश हुए, अरे आओ आओ आओ, खुश होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लोग आपके यश, ऐश्वर्य और आयु को कैसे बढ़ाएगा और अमंगल का नाश करेगा, क्योंकि आपने अपना जो वातावरण है, जहाँ आप रह रहे हो, जो आप जिस माहौल में आप रह रहे हो, उसको बहुत हेल्थी बनाया, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आप ऐसे लोगों में रह रहे हो कि वहाँ जाके आपको पॉजिटिविटी आपको मिलती है, आपकी एनर्जी मिलती है, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहाँ का ऑरा पॉजिटिव ऑरा है वहाँ का।
आप ऐसे लोगों में रहोगे जो गलत बात करेंगे, गलत एसोसिएशन में रहोगे, वैसे ही आचरण आपके अंदर आएंगे, वैसे ही विचार आएंगे, तो आपके व्यवहार में भी वही चीज़ बाहर आएगी। तो आपका जो जीवन है वो धीरे 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 गलत रास्ता चला जाएगा। फिर आपका जीवन, ये जीवन तो नरक बन ही जाएगा और आपका परलोक भी नष्ट हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ये जब आपका आचरण अच्छा होगा तो आपको एक तकलीफ आएगी और वहाँ 10 लोग खड़े हो जाएंगे, क्या हुआ, कैसे हो गया, चलो ना, चलो, अरे वैसा हो गया, चलो 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 उसके पास चलते हैं। आचरण अच्छा हुआ तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको एक जगह पर होना, आपके 4 लोग आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आपका आचरण अच्छा है। आप लोग, आपके सब आपके फ्रेंड ने, सब आपके, किसी के साथ आपका शत्रुता नहीं है, मित्रवत व्यवहार कर रहे हो सबसे। आपने बहुत अच्छा सोसाइटी के लोगों को आपके प्रति एक अच्छी भावना से उनको ये बनाया हुआ है। तो आचरण अच्छा रहेगा आपका तो आपको यश मिलेगा, आपको लोग तारीफ करेंगे, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, ऑपुलेंस बढ़ेगी आपकी, और आपकी आयु बढ़ेगी। आयु नष्ट हो जाती है जब हम दूसरे की निंदा करते हैं ना, हमारी आयु नष्ट होती है। और अमंगल, अशुभ हमारे लिए कुछ होगा नहीं, हमारे सब शुभ होगा। और 10वां लास्ट है, श्री प्रभुपाद कहते हैं वैष्णवों की क्या पहचान है। तो वैष्णव की पहचान यही है, वह एक सभ्य व्यक्ति है। वैष्णव एक सभ्य व्यक्ति है, सदाचारी है, उसके आचरण बहुत अच्छा है, वही वैष्णव है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव कौन है, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा बताया, जिसको देख के भगवान का स्मरण हो जाए, जिस व्यक्ति को देख के, वो वैष्णव है। जिसको वेशभूषा, ड्रेस, ये सब देख के, व्यवहार, इसको देखते ही भगवान का स्मरण हो जाए, वो वैष्णव है। पहली बार उन्होंने ऐसा बोला था। और दूसरी बार फिर किसी ने पूछा कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने फिर बोला था असत संग त्याग, असत संग त्याग से ही वैष्णव आचार। अभक्तों का संग जिसने त्याग दिया है, मेटीरियलिस्टिक पर्सन्स, मेटीरियलिस्टिक लोग, भौतिकवादी लोग, उनका संग जितने त्याग दिया है वही वैष्णव है। दोनों बात जो अलग अलग बात बोली, क्यों? क्योंकि पहला जो व्यक्ति था वो वैष्णव नहीं था, उसको वैष्णवता सिखाने के लिए बोला कि जो तुम वैष्णव बन जाओगे, तुमको देख कर लोगों को भगवान के स्मरण से तुम वैष्णव हो। और दूसरा वैष्णव की वेशभूषा में है मगर असत संग त्याग नहीं किया है। वैष्णव भी है और बाहर के लोगों में भी है, तो थोड़ा माया में है, थोड़ा भक्ति में है। तो वो नहा रहा है और धूल डाल रहा है, नहा रहा है और धूल डाल रहा है, वैसा हो रहा है। भक्ति भी कर रहा है और साथ साथ उनके लोगों के साथ में बैठ के फिल्म देख रहा है, क्रिकेट की बात कर रहा है, और उस पर जो कौन सा गेम रम रहा है, वो आता ना ऑनलाइन मोबाइल में, पबजी, मार 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 मार, इधर इधर, ऊपर है ऊपर, ऊपर जा, नीचे 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 आ, चिल्लाता रहता है ना। पबजी में ऐसे ही करते हैं ना, तो पबजी भी रम रहा है। अभी मैं नहीं करो, मेरी माला बाकी है, 4 माला करके शाम को खेलेंगे, चलो अभी 4 माला, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, 4 बजे आ जाना है, हरे कृष्ण किसके हरे राम 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 हरे। पबजी भी खेल रहा, माला भी कर रहा है कि नहीं। तो असत संग त्याग से ही वैष्णव आचार, ये वैष्णव का आचरण है, असत संग को त्याग दे। ठीक है, तो आज हमने ये किया, इसको रिवाइज भी करेंगे। इसको नहीं होगा तो इसको जो है ना, हम बाद में जेरोक्स निकाल के या तो PDF बना के इसका ग्रुप में भी डालेंगे, तो आप भी पढ़ सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अभी कॉमन जो चीज़ है ना, सब चीज़ों का सार एक ही है, वैष्णव आचार। वैष्णव आचार पे बहुत ध्यान देना, चलने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैष्णव आचार पे बहुत ध्यान देना है। पर्टिकुलरली हम जो आचरण करते हैं ना, लोग हमें देखते हैं, हमको नहीं लगता हमें कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना, तो लोग मुझे 2 4 6 लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कोई ना कोई देख रहा होगा। अगर मैं गलत आचरण कर रहा हूँ, अगर मैं आया सीधा, ठीक है, मैं प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं किया, आगे बैठ गया, लोग मुझे देखेंगे, देखो प्रभु जी बोलते, प्रभुपाद जी खुद ने प्रणाम नहीं किया, देखो, है कि नहीं। तो ऐसे ही हम जो भी आचरण करते हैं, लोग उसे देखते हैं। अगर हमारे आचरण में वैष्णवता नहीं झलक रही है, फिर हम उनको बोलेंगे तो हमारी बातों को उन पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। पर्टिकुलरली जब हम सेवा करते हैं
तो मंदिर में जो सेवा होती है, बहुत सारी सेवा ऐसी होती है, कुछ सेवा ऐसी होती है जो अलग अलग होती है, जैसे माता जी अलग सेवा करते हैं, प्रभु जी अलग सेवा करते हैं। कुछ सेवा ऐसी होती है जो कंबाइंड सेवा होती है, कंबाइंडली सेवा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें पर्टिकुलरली हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, आप सब मेरे बच्चों के ही समान हो। देखिए, जो हमारा सेंसेस है, जो हमारी इंद्रियाँ, दे आर सो स्ट्रॉन्ग। हमारा इंद्रियाँ बहुत प्रबल हैं। कभी भी किसी व्यक्ति से भी भूल चूक गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए बहुत सावधानी बरतना चाहिए हमको कभी भी। अब मैं आगे एक कॉमन शिक्षा है, अगर मैं एक व्यक्ति को इंडिविजुअल बताऊंगा तो व्यक्ति बोलेगा प्रभु जी मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं क्या, मुझे ही क्यों ये शिक्षा दे रहे हैं, मैं तो ऐसा कभी कुछ ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए मैं कॉमन ये क्लास में ही, और सभी क्लासों में ये सब बातें करेंगे हम लोग, इसी में नहीं सब क्लासों में बात करेंगे। अभी कुछ लोग नहीं है, बाद में कुछ लोग आएंगे। हमको बहुत सावधानी बरतनी है। जहाँ पे मेल फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स जहाँ पे मिल के सेवा करते हैं, वहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? प्रभुपाद जी का मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद लीला में प्रभुपाद जी ने बोला था कि विदेश में क्या था, पाश्चात्य देशों में जो रिलेशन थे ना, गर्ल्स और बॉयज़ के रिलेशन थे, वो बिल्कुल ओपन नहीं हुआ, अभी भी है वहाँ ऐसा। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने शिष्यों को, गर्ल्स और बॉयज़ को, कि आप लोग अगर साथ रहना चाहते हो, वहाँ पे क्या लिविंग इन रिलेशनशिप बोलते हैं ना, लिविंग इन रिलेशन, वो पहले से, अभी इंडिया में ये गंदगी आ गई है गंदगी है, एक प्रकार की फुहड़पन है। लेकिन उन्होंने कहा था अगर आप रहना चाहते हो तो यू कैन मैरी, तुम शादी कर सकते हो, शादी करके साथ में रह सकते हो। जब प्रभुपाद जी ने रखा था बॉयज़ एंड गर्ल्स को, भारत में बहुत विरोध हुआ था इसका, और विदेश में तो नहीं हुआ। विदेश में जो प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे वहाँ, गुरु भाई भी थे वहाँ, भारत के और भी दूसरे पंथ के लोग थे वहाँ, उन्होंने विरोध किया था कि आप ऐसे इनको क्यों मिक्सअप कर रहे हो। प्रभुपाद जी को ये था कि उनको अपने ऊपर विश्वास था कि जब मैं इनको एजुकेट करूँगा ना तो ये लोग सिस्टम में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वैदिक कल्चर है ना वो बहुत मजबूत है, हमारी वैदिक कल्चर। अगर वैदिक कल्चर को जीवन में उतारेगा वो व्यक्ति गलती नहीं करेगा। प्रभुपाद जी को विश्वास था, इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको सबको साथ में लिया, गर्ल्स को बॉयज़ को, और उनको बोला कि अगर आपको विवाह करना है, सारे संबंध रखने, विवाह करो, विवाह करके आप लोग साथ में रहो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि दोनों की ज़रूरत है प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनको बॉयज़ भी चाहिए, गर्ल्स भी चाहिए। और भगवान नहीं बोलते कि ये पर्टिकुलर यही लोग प्रचार कर सकते, यही करें। भगवान तो कहते हैं जो कोई भी मेरा प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। 18 नंबर अध्याय में कहते हैं कोई प्रचार करता है मुझे बहुत प्रिय है। वो बॉयज़ गर्ल्स से प्रभु जी माता जी ऐसा कभी नहीं बोलते भगवान। तो हम लोग जब प्रचार करते हैं, भगवान हमको सबको प्रचार इकाई में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें सावधानी क्या बरतनी है, आचरण पर बहुत ध्यान देना हमें। चाणक्य कहते हैं, मैं श्लोक मुझे पूरा याद नहीं है, मैं आपको श्लोक का फ़ोटो खींच के भेजूँगा ढूंढ के। वो प्रभुपाद जी ने उस श्लोक को कोट किया है अपने तात्पर्य में, 1-2 जगह, कई जगह मैं देखा हूँ। भागवतम में कहाँ है मैं ढूंढूंगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा। गीता में भी एक जगह है, ढूंढना पड़ेगा। गीता में पहले अध्याय में मात्रा स्पष्ट कौनते है, नहीं ये तो गीता का श्लोक है, वो श्लोक दूसरा है। वो श्लोक में ये बताया है प्रभुपाद जी ने कि व्यक्ति को, एक विद्वान व्यक्ति को भी, नॉट ओनली एक सिंपल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं, एक विद्वान व्यक्ति को भी एकांत में अपनी माता, अपनी बहन, 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 17वां नंबर का श्लोक है। 9वें का स्कंद के 19वें अध्याय का निकालो 9वें स्कंद निकालो। विद्वान अपनी कर्षति। हाँ, विद्वान अपनी कर्षति, यस, वेरी गुड। देखो 9 नंबर, प्रभु जी को बहुत कुछ याद है। 9 नंबर यही होगा शायद, इस पर कवर नहीं चढ़ा हुआ। देखा, मुझे भी बहुत कुछ याद है, मुझे पता 9 नंबर यही है, ये पढ़ रहा था मैं। निकालिए कौन सा है, 9वें स्कंद का। निकालो 9वें स्कंद तो है क्या, अध्याय निकालिए, अध्याय श्लोक। तो उसमें कहते हैं इवन विद्वान पुरुष को भी, सिंपल नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत विद्वान है जो, उसको भी एकांत में अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ में निवास नहीं करना चाहिए, रहना नहीं चाहिए अकेले में, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवती हैं। इसलिए
मेरा कहने का तात्पर्य है, जो हमारे जो माता जी प्रभु जी, हमारे जो बॉयज़ एंड गर्ल जो सेवा करते हैं ना साथ में, कभी ऐसा मौका मत आने दीजिए कि दो ही आदमी सेवा में हो, एक बॉय एक गर्ल, कोई सेवा में, ऐसा अवॉइड करिए, इंटेंसली अवॉइड करिए। 17 नंबर। हो यस यस, हाँ, भागवत में मात्रा शस्त्रा दुहित्रा व नाविविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानस अपि करसति। मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो जाता है। तो इसका ये बताने का मेरा मतलब ये है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम जो इस्कॉन में प्रचार कर रहे हैं, हम लोग कोई अलग प्लानेट से नहीं आए, इसी सोसाइटी से उठ के आए, बाकी भक्त भी सब इसी सोसाइटी में से आए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, कुछ में बदलाव आ गया है, कुछ बदलने की प्रक्रिया में है, कुछ ज़्यादा बदल गए हैं, चेंजेस लेके आए अपनी लाइफ में। मगर जब हम ऐसा कुछ साथ में रहेंगे ना, डेफिनेटली जो लोग देखेंगे उनमें से 90% लोग गलती सोचेंगे। ये दोनों साथ साथ क्यों घूमते हैं, जहाँ देखो उधर साथ साथ ही रहते हैं, है ना। आप भले ही आपके मन में क्या है नहीं है, कोई नहीं देखेगा। इवन अगर कोई नहीं जानता है ना, अगर बहन भाई भी स्कूटी बैठ के जा रहे होते हैं ना, और पार्क में बैठे हैं, कहीं बहन भाई बैठे हैं, तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कपल बैठा हुआ है। ये हमारी सोच है, गंदी सोच। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है। कभी भी हम अगर सेवा में रहते हैं तो कभी भी हम ध्यान रखना है, हमें ऐसा सिचुएशन नहीं लाना है कि एक माता जी एक प्रभु जी सेवा कर रहे हैं और एकांत में वास नहीं करना है। कभी भी बहुत सावधानी रखना है। और पर्टिकुलरली हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि आज के बाद जो लोग आएंगे, यूथ आएंगे, वो हमको फॉलो करेंगे। तो हम लोग उनके लिए आदर्श होना चाहिए, उनके लिए हम लोग आदर्श होना चाहिए। हमारे पहनने में, हमारे बोलचाल में, हमारी बातचीत में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हर जगह वो हमको आदर्श मानना चाहिए, हमको वैसा बनना है। ये हम कब कर सकते हैं, जब हम अपने ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान देंगे, बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। तो इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली जब हम प्रचार साथ में करते हैं, प्रभु जी माता जी प्रचार साथ में करते हैं, चलिए तो हमें सेवा अलग अलग ही करना चाहिए। फिर कोई सेवा ऐसी हो भगवान की हमें साथ में करनी है, उस समय हमें सावधानी से ये सब काम ध्यान दे के करना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा, देखिए एक दो चीज़ ये पिछले 5-6 साल के दौरान एक दो इंसिडेंट ऐसे घटे भी हैं, ऐसे इंसिडेंट घटे भी हैं, यहाँ हमारी जानकारी में आए। मगर कोई जैसे एक ने कुछ बोला तो हम उसको मान नहीं लेते। तो जब हम उसको फिर ऑब्जर्व करते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हमको लगता है कि कुछ है, तब हम उस व्यक्ति को सचेत भी करते हैं। हालांकि हम ऐसा भी कर सकते हैं, वॉचमैन को, अभी हमारे वॉचमैन, बड़े मंदिरों में वॉचमैन होते हैं, वॉचमैन को बोल सकते हैं, उनको बुला के बोलते कल से आप मत आइएगा मंदिर में, बताइए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का नहीं है ये, नगर पालिका का नहीं है, ये एक संस्था का है। और संस्था हैज़ रूल्स एंड रेगुलेशन, संस्था के नियम और कायदे हैं। अगर जो हमारे नियम के बाहर जाएगा तो हम उसको समझाएंगे, नहीं समझेगा व्यक्ति, उनको मना करना पड़ेगा। हालांकि हम मना किसी नहीं करते, कि हमने हमारे वैष्णवों से सीखा है। वैष्णव हर एक व्यक्ति को, पतित से पतित व्यक्ति को भी अवसर देते हैं। हमारे गुरु महाराज का मैंने सुना है, जिसको सब मंदिर से भगा देते थे, गुरु महाराज उसको बाद में अपने यहाँ बुला के सेवा में लगा देते थे। कोई व्यक्ति को बहुत सुधार किया, बहुत समझाया। एक व्यक्ति था, ड्रिंक करता था, इस्कॉन में था और ड्रिंक करता था। लोगों को पता लग गया ये ड्रिंक करता है, प्रभु जी ड्रिंक करता है। तो लोगों ने बोला, तो समझाया, नहीं माना, और समझाया, नहीं माना। बाद में वो लोग मना करे, तुम आना नहीं इधर। तो फिर महाराज जी को पता, महाराज जी बोले नहीं, आने दो उसको, क्योंकि हम उसको बाहर भेज के उसको पनिशमेंट देना चाह रहे हैं कि उसको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। अगर हम बाहर भेज दिया उसको इस्कॉन के, तो हमने उसको प्रोत्साहित कर दिया, जाओ अभी आराम से खूब पियो। और उसको पनिशमेंट तो ये होगा कि हम उसको अंदर ला के उसको रिस्ट्रिक्शन लाएँ,
नहीं पीना है, ये उसको पनिशमेंट है और ये उसके लिए भी अच्छा है, श्रेष्ठ है। ये बाहर भेजना उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो वैष्णवता ये है। तो पतित से पतित व्यक्ति को भी स्वीकारना है। अगर सावधानी बरतनी ये है कि उससे फिर अपने यहाँ पे और गंध न फैल जाए, गलत व्यक्ति को सहारा देके और बाकी को न खराब करे, वो भी ध्यान देना। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और कभी भी ऐसे केस में कभी कुछ ऐसा होता है, मान लो किसी को पता लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ कहीं गलत चल रहा है, तो आपका सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जो अथॉरिटी है अकेले में उसको बता दो, प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, क्षमा करिएगा मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगा, मैं सिर्फ आपको बताया क्योंकि आप अथॉरिटी हो, आपकी जानकारी के लिए आप थोड़ा आपके हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसमें ये नहीं देखना है प्रभु जी ने एक्शन लिया कि नहीं, बुलाया कि नहीं, उनको बात हुआ कि नहीं, डांटा कि नहीं, क्या हुआ ना। अगर ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर एंजॉइंग दिस, फिर हम दूसरे की शिकायत करके उसको आनंद अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अपराध कर रहे हैं। हेल्थी डिसीजन क्या है, सीनियर अथॉरिटी के नॉलेज में डालकर फिर भूल जाना, अब उनको क्या लगेगा, क्या करेंगे वो जाने, उनका काम जाने, ये हेल्थी हो। अगर किसी को कुछ लगता है किसी के बारे में तो बता दें। क्यों बता देना, क्योंकि ये एक फैमिली का मैटर है, एक इस्कॉन का मैटर है, एक इस्कॉन का मामला है, ये इंडिविजुअल नहीं है। इससे इस्कॉन को नाम खराब होगा। अगर मान लो कल कुछ यहाँ होता है तो किसका नाम खराब होगा, अरे इस्कॉन में भी जाके सब वही होता है, क्या फ़ायदा इस्कॉन में जाने का, वहाँ भी सब यही चलता है, इस्कॉन का नाम खराब होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, अथॉरिटी को नॉलेज में डाल के फिर अपना उसको भूल जाना चाहिए। अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं है वो, क्रिटिसाइज नहीं है वो, आपने उनका भी हित चाह रहे हो कि इनमें सुधार हो जाए और संस्था का भी हित चाह रहे हो, संस्था बदनाम नहीं हो। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही आज की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी हम, और अभी किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। और जो भी आप इनको इंडिविजुअल भेज दीजिए, उनको बोलिए पूरा सुन के हरे कृष्णा लिखेंगे, पूरा जो नहीं आए पूरा सुनना है, जो अपने रेगुलर भक्त हैं उनको पूरा क्लास सुनना है और फिर हरे कृष्णा लिखना है, कर दो।